कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम। अब इसमें उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है भाई? तो पूछेगा बताइए पहली संख्या बराबर क्या होगा जब एचसीएफ और एलसीएम और क्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या। कभी कभी पूछेगा दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, ए भी दे देगा, अब बी का मान दे देगा, ए का मान नहीं देगा, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा। जैसे अभी इधर क्वेश्चन एक लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो संख्या है ए और कितना है 18 का लसा दिया है 36 और मौसा कितना दिया है 2। अब पूछा किसका मान, ए का मान। कभी पहली संख्या पूछ सकता है, कभी ए पूछ सकता है, कभी दूसरी संख्या, कभी एलसीएम, कभी एचसीएफ। यानी टोटल हमारे पास क्या है, 4 वैल्यू है। 4 में से हमेशा 3 दिया रहेगा, एक क्या कर देगा गैप, उसी एक का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से देखो संख्या हमारे पास ए है और कितना है 18 और देखो यहाँ पे 36 और कितना दिया 2, यानी ए का मान निकालना है। तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या। ये हमारे पास क्या है, पहली संख्या। अगर ये पहली संख्या है मेरे पास, पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या को मान लेते हैं क्या भाई, दूसरी संख्या को मान लिए 18 और यहां से एचसीएफ यानी इसको बोलते हैं क्या चीज, मौसा। मौसा कितना है 2, एलसीएम बोले चाहे इसको क्या बोले लॉसा, ये कितना है मेरे पास 36। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम मालूम है और एक संख्या हमको मालूम है, दूसरा संख्या क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूला अभी पढ़े, क्या पढ़े, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, पुट करते हैं। देखो भाई तो कितना है हमारे पास, एचसीएफ का मान कितना है 2, एलसीएम का मान कितना दिया हुआ 36 और बट्टा में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है 18। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो खुद से कटे और किससे, एक से। तो पी और क्यू देखो अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, तो कोई भी दो संख्या लो जो अपने आप से कटे और किससे कटे, एक से। तो मान लो 7 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। और ये दोनों अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा याद रखना है कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1। नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसा यानी एचसीएफ कितना होता है। ये दोनों बात लगभग क्या है, सेम ही है। यहाँ इसको बोला अभाज्य संख्या और यहाँ बोला क्या चीज, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो 1। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ बोला 156 दे दिया, कह रहा अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए कितना है, 2 का घातांक बताइए कितना। कभी कभी पूछेगा कि बताइए जितना इसमें घातांक होगा उसका योग बताइए क्या। तो घातांक मतलब पावर, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो भाई किसका गुणनखंड करेंगे 156। तो 156 2 से कटेगा 7 और कितना आएगा 8, फिर 2 से कटेगा 3 और कितना आ गया 9, फिर किससे कटेगा 3 से, कितना आएगा 13। अब फिर 13 कितना बार में कटा 1। ध्यान से समझना है बात, केवल 2 का घातांक पूछा है। तो 2 का घातांक कितना मेरे पास है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 13 के पावर में 1। तो केवल 2 का घातांक पूछा तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना 2। लेकिन कहता कि घातांकों का योग बताइए। क्या पूछता, घातांकों का योग। तब हमारे पास कितना आंसर आता, घातांकों का योग। तब देखो घातांकों का योग, 2 का घातांक 2 है, 3 का घातांक 1 है और 13 का घातांक 1 है। तो आंसर कितना आता है 4। क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई 2 को जरूर पूछेगा, बस डिजिट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। कहीं समस्या किसी को, बोलो सर। मुझे वो 3 का पावर 1 है, तो एक तो छिपा रहता है, तो फिर उसको भी जोड़ना पड़ता है। एक है ना उसके ऊपर। तो हमको पूछा क्या चीज, घातांकों का योग पूछेगा। तो इसके मूड़ी पर कुछ नहीं, एक दिख रहा है, एक मान के चलेंगे कि 1 है। अगर इसी में पूछता कि 13 का घातांक कितना है तो क्या बताते, 3 का घातांक 2 का घातांक, समझ क्या, छाप लो।